मेरे दोस्तों आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई परवीन भाई के यहाँ सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। क्या लिखते हैं, यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सद्भागो, देश बगलता सुहाय, सोतल सुनो खखुराए, तब तक मीठी कोया, बिना महामदी पार न हो। बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन माड़ी भक्ता बड़ियो। और नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह, और इश्क में डूब करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई के यहाँ नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर जितने धर्म पाए जाते हैं, जितना मजहब पाया जाता है, जितने मजाहिब पाए जाते हैं, तमाम सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के, हर धर्म में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है, एक ही खुदा के बंदगी के बारे में सुनाया गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए, ऋग्वेद के अंदर आया है, तुम्ही कम ग्रोर्य, तुम्ही कम श्रोर्य, तुम्ही कम जगत कारण स्वरूप, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सरोतार सत्य, सरो सत्य, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ते किंचन, कुंभ 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 जन्म यसरानम पंडितम गौरानम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम गुरु गुरु स्वाहा, ओम देव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए आप लोग? अर्जुन से बोलिए ना भाई, समझ गए? हाँ, हम समझ रहे हैं कि आप तकरीर कम सुन रहे हैं, खिचड़ा पे ध्यान जाते हैं। हम खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, घबराइए मत, इसलिए कि 12:30 हो गया है, समय से ज्यादा चल रहे हैं, तो तकरीर पे ध्यान कम है, खिचड़ा पे ध्यान ज्यादा है ना, तो गबड़ा जाएगा। हमारे परवीन भाई की कहावत है कि बैठल वाली पूजा पे मौन बा भूजा पे, है ना, तो ये घबराए। आप तकरीर सुनना है तो तकरीर सुनिए, नहीं तो सलाम पढ़ लिया जाए। तो सुनने के मिजाज में थोड़े देर सुना दे भाई, सुना दे थोड़े देर, मुस्कुरा करके माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, ये पता चला ये खिचड़ा के लिए नहीं बैठे हैं, ये आले रसूल के लिए बैठे हैं, करबला वालों की मोहब्बत में बैठे हैं। दिलो दिमाग में रखो ख्याल वारिस का, दिलो दिमाग में रखो ख्याल वारिस का, फिर उसके बाद देखो कमाल वारिस का, फिर उसके बाद देखो कमाल वारिस का। और उस आदमी को किसी की नजर नहीं लगती जो रखता है पीला रुमाल वारिस का, जो रखता है पीला रुमाल, जोर से बोले, जो रखता है पीला रुमाल, जो रखता है पीला रुमाल, जो रखता है पीला रुमाल, जो रखता है पीला रुमाल वारिस का। और बिरादरे वतन सुनते हो तो सुने कि भारत मेरा महान था, महान रहेगा। इमामी साहब किबला अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके लिए जा रहे थे, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इमाम हो चाहे मुक्तदी हो, ये सबको लग सकता है। ऐसा थोड़ी है कि इमाम साहब हवा पीते हैं उनको नहीं लगे, ये सबको लग सकता है। तो आप लोग सुनने के मिजाज में है भाई। चाचा को कहिए सो रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, सो रहे हैं। कल जाके कहिएगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। हाँ, अच्छा, ये शेर दे देते हैं हमारे जमाल भाई के हवाले, और ये शेर का इस्तेमाल करें। बखुला गया है जमाल भाई के हवाले एक शेर दे रहे हैं कि भारत मेरा महान था, महान रहेगा। अरे शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा।
हाँ हाँ चलिए रहने दीजिए, है ना मेरे दोस्तों। आज आइए बड़ी तेजी के साथ आइए, हम भी समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात समझने का कि हर धर्म में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए, तुम कम बरोरियम तुम कम श्रोरियम तुम कम जगत्कार रब्बी स्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सरोदार सत्य सरो सत्य। मेरे दोस्तों तुम कम बरोरियम तुम कम श्रोरियम तुम कम जगत्कार रब्बी स्वरूपम, वो विश्वव्यापी है, संसार में है, दुनिया बनाने वाला है, दुनिया का रचना करने वाला है, दुनिया का रचयिता है। कौन रचयिता है? यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है, वो जगत का संचालक एक है, वो जगत का रचयिता एक है, वो दुनिया बनाने वाला खुदा एक है, जमीन का बिछौना लगाने वाला वो खुदा एक है, आसमान का सामियाना लगाने वाला वो खुदा एक है, हवा चलाने वाला वो मालिक वो मालिक एक है। ये तो वेदों में कहा गया है, ये तो बिरादरे वतन के यहाँ कहा गया है। जो दुनिया बनाने वाला है, जो दुनिया की रचना करने वाला, जो रचयिता है, वो मालिक एक है, वो रब एक है, वो खुदा एक है। मगर उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और कहिए ए कुरान तू बता कि मेरा खुदा कितना है, मेरा रब कितना है। तो आकाशीय पुस्तक कुरान मुकद्दस आवाज दे रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा अल्लाह एक है तो अल्लाह को देखे हैं, खुदा को देखे हैं कभी? चाचा आप तो बहुत उम्र दराज हो गए, कभी कभार देखे हैं खुदा को? अरे खुदा को कैसे देख सकते हैं? गांव का कोई मुर्दा आदमी इंतकाल कर जाए और दफना दिया जाए, कब्र में लेटा दिया जाए, उसको कोई आदमी जल्दी देख ही नहीं सकता है, तो खुदा को कैसे देख सकता है ना भाई? कोई आदमी कल ही इंतकाल किया हो, अब पान की दुकान पे चौराहे पे आ जाए और नीचे से गर्दन उठा करके पान वाला बनाई दे दो जोड़ा, तो पान वाला क्या कहता है? ले ले सारी दुकान छोड़ मोरी जान, कहां से आ गया मुकम्मल कब्रिस्तान। जब आदमी खुदा को आवाज कम कर दिए क्या भाई? अच्छा दबाया गया तो सिर्फ इसको चलने दीजिए, नहीं इधर का बक्सा छोड़ा दीजिए, सिर्फ इसको उठा दीजिए, अब बाकी सारा बक्सा बंद कर दीजिए, हरन वगैरह भी बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ जलसा सिर्फ उधर ही से चलेगा तो फिर क्या है? तो माइको वाला भी ऐसे कर रहा है। तो जब इसमें इमाम साहब की क्या मैं इमाम साहब चाहे मौलाना साहब की क्या अख्तियार है? चलिए बहरहाल जैसे तोरे दाल बात उसे फातिहा हम भी झेल लेते हैं, है ना मेरे दोस्तों। तो हर धर्म में क्या कहा गया कि उनके यहाँ भी खुदा को एक कहा गया। मेरा आकाशीय पुस्तक कुरान मुकद्दस कह रहा, कुरान कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे दोस्तों दीजिए तो बोतल दीजिए, है ना मेरे दोस्तों। हम वारिस पाक के दीवानों के पास बैठे हैं, ये क्या है भैया? इसमें क्या है? जोर से बोले क्या है? जोर से बोले ना क्या है? पानी है। मगर मेरे दोस्तों मेडिकल साइंस वालों के यहाँ जाइए तो रिसर्च करके बताते हैं कि इस बोतल के पानी में भी हजारों कीड़े हैं, इसको इससे परहेज करना चाहिए। आप कहिएगा ये मेडिकल साइंस वालों, हम ये तो देख रहे हैं कि सप्लायर पानी है, इसमें कीड़ा कैसे हो सकता है? कहा कि मैंने माइक्रोस्कोप से देखा है, हजारों कीड़े हैं। मैंने कहा जनाब तो फिर इस पानी को बंद कर देना चाहिए, इस पानी पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, इस पानी पे रोक लगा देनी चाहिए। हुकूमत हिंद को इस साइंसदानों चिट्ठी लिखो और लिख करके कहो कि इस पानी में कीड़ा है, इस पानी को बैंड कर दिया जाए, इस पानी को बंद कर दिया जाए। तो साइंसदान कहेंगे आजम रजा, अरे बोतल के पानी में कीड़ा देखने के लिए साइंसदान की नजर होनी चाहिए और खुदा को देखने के लिए नबूवत की नजर होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मशाइखे अहले सुन्नत फैज़ान आलम पनाह कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा आज़म रज़ा फरीदी चतुर्वेदी है ना। तो एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा, खुदा जोर से बोले ना, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। सरकार वारी से पाक के पास हर धर्म के लोग पहुंचते थे देवा शरीफ में। कोई भी बुजुर्ग हो, चाहे वो इस्माइल साहब आरशी अबुल वलाई मोनीमी हो, या देवा का वारिस हो, या सुरकाही का तेगली हो, या अहमद रजा बरेली के हो, इस जमीन पे जितने सलासिल हैं रुस्तम इकबाल साहब सारे सलासिल मेजबान हैं, और सिलसिले चिश्तिया तमाम सिलसिलों में मेजबान है, और पूरा सिलसिला उसका मेहमान है। इसलिए कि सिलसिले चिश्तिया ने दस्तरखान बिछाया है, तब कोई कादरी आया है, तब कोई सोहरवर्दी आया है, तब कोई नक्शबंदी आया है। तो मेरे दोस्तों, समी के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे तो चिश्ती रहेंगे, और मर जाएंगे तो बहिश्ती रहेंगे। समी के ऊपर रहेंगे तो चिश्ती रहेंगे, हम मर जाएंगे तो बहिश्ती रहेंगे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, क्या कहिएगा भाई साहब को अस्सलाम वालेकुम, फौजी खेल रहे हैं उसमें, कहिए वालेकुम सलाम, जोर से बोलिए ना, हम समझ रहे हैं आज के मिजाज को, कहिए वालेकुम सलाम। हाँ, सलाम किया जाए जैसे में, तो सलाम का जवाब देना है। क्या करना है? सलाम का जवाब देना है। घर जाना है तो आज से अपनी बीबी को सलाम चचा सलाम करना है, कीजिएगा ना। हाँ, अपनी बीवी को करना है, पड़ोस को नहीं तो मार रखा है। एक दिन से दूसरे दिन पड़ोस की बीवी को सलाम कीजिएगा। आपकी बीवी का ये क्या मामला है, क्या राज है कि बहुत मियाँ जी सलाम कर रहे हैं। एक मियाँ जी आ गए बकरीद की नमाज पढ़ करके, अभी खस्सी के गोश्त बन ही रहे थे, अब कहा लगा थोड़ा सा खा लो, दस्तरखान बिछ गए, रोटी डाल लाई और दे दी। अब मियाँ ने रोटी तोड़ करके दाल में डुबोया, डुबो करके रोटी को खाया। क्या लजीज दाल बनी हुई है। अरे तबीयत चाह रही है कि जिसने दाल बनाई है उसके कलाई को चूम लूं, उसके हाथों को चूम लूं। बीबी गई, अब बावर्ची खाने से एक बेलन निकाल करके लाई, तो 4 बेलन पीठ के पीछे से दी। 360 दिन हम दाल बनाए तो कोई बात नहीं, पड़ोसन के यहाँ से दाल मांग के लाए हैं तो तारीफ पे तारीफ हो रही है, हाथ उसके चुने जा रहे हैं। तो मौसू महल देख करके बीवी की और सामान की तारीफ करनी चाहिए। हो गया। चलिए, बात अधूरी रह गई और वक्त बहुत ज्यादा हो गया। हालांकि मैं भी 9 बजे से बैठा था, 15 मिनट में भी भूल गया। इंशाल्लाह हालांकि तकरीर नहीं, ये तो तफरी हुई। जैसे जिस पगडंडी से आपने चला उसी पगडंडी से हम भी चल गए। मेरे दोस्तों, इस्लाम अमन का धर्म है, इस्लाम शांति का धर्म है, इस्लाम प्यार का धर्म है, इस्लाम मानवता का धर्म है, इस्लाम व्यवहार का धर्म है, इस्लाम भूखों को खाना खिलाने का नाम है। इस्लाम 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बना करके समाज में जो जीने का अधिकार दे उसी को मज़हबे इस्लाम कहते हैं, उसी को शांति का धर्म कहते हैं। मगर आइए एक छोटी सी बात की ये सेवा समाप्त किया जाए। इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर बाहर से 2 प्रकार के मुसलमान आए। कितने प्रकार के भैया? 2 प्रकार के मुसलमान आए। एक मुसलमान जमीन के लिए आया, दूसरा मुसलमान नबी की दीन के लिए आया। जो जमीन के लिए आया, साथ में तोफाना लेकर के आया है, साथ में असलहा लेकर के आया है, साथ में भाला बर्छियां लेकर के आया है, साथ में लड़ाकू लेकर के आया है, लश्कर लेकर के आया है, पानीपत में लड़ने भिड़ने के लिए आया है। जो जमीन के लिए आया है, मगर जो नबी की दीन के लिए आया है, बगल में मुसल्ला लेकर के आया है, सीने में कुरान लेकर के आया है, हाथ पे ज़बान पे अल्लाह अल्लाह लेकर के आया है, हाथ में तस्बीह लेकर के आया है। तो जुमले को खोल देने दिया जाए। अरे जो जमीन के लिए आया, दुनिया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहती है, और जो नबी के दीन के लिए आया
ख्वाजा मुईनुद्दीन कहते हैं। माशाअल्लाह है ना, तो हम मुईनुद्दीन के मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनके गुलामी में रहेंगे जिंदगी, फिर कभी वफा करी तो जितना मंत्र दोहा पढ़ा इंशाअल्लाह आपको बताने की प्रयास करूंगा। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।